सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में अहमदाबाद पहुँचे भामाशाह अशोक जी पाटनी क्या बोले उद्बोधन में। अशोक जी पाटनी की सरलता, सादगी, मुनि भक्ति तथा समाज व धर्म के प्रति समर्पण के बारे में जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी से सुनकर होंगे आप आश्चर्यचकित। ज्ञात हो कि अहमदाबाद में विराजमान जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ दानवीर समाज सेवी तथा जैन समाज के भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हार के मार्बल के अध्यक्ष श्री अशोक जी पाटनी, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व व सरलता, सादगी, दानवीरता जगत प्रसिद्ध है एवं स्वयं हैं समाज के लिए अपने आप में एक प्रेरणा, एवं उनकी धर्मपत्नी वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी गत दिनांक 3 अगस्त को पहुंचे गुजरात के अहमदाबाद में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में और प्राप्त किया पूज्य जैन आचार्य श्री से मंगल आशीर्वाद। इस अवसर पर आपने किया पूज्य मुनि श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट और पूजन। देखिए उसके दृश्य तथा उसके बाद सुनिए इस अवसर पर क्या बोले भामाशाह अशोक जी पाटनी तथा पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने क्या कहा अपने आशीर्वचन में, वह भी सुनिएगा। चलिए। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की पाद प्रक्षालन करेंगे। तू है तो दुनिया मुट्ठी में कर लूं, तेरे गुणों से खुद को मैं भर लूं। तू है तो गुरुपद की पूजा करो, हृदय भक्ति आकर मेरे उर बसो, विद्या ज्योति जगा। दर्शन पाकर खिल गए कमलों के सब वृंद, पद पद्मों में झर पड़ा भव्यों का मकरंद। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो अत्र अवतर अवतर संभोषति दियाह्वाननम। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधि करणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए बड़े भक्ति के साथ हो। पुष्पेन जी और संतोष जी कटारिया दोनों आ जाए ऊपर। हो मेरी जिंदगी सवारी संयम मुझको दिला के, पापों से मुक्त कराया चरणों में अपने लाके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहां पाया, मिल गई सारी खुशियां जब गुरुवर ने मुस्काया। उत्तम धवल देख लेकर तब तेज दीप्ति का अर्चन है, तेरी प्रशमित त्रय गुप्तिमय चर्या को शत शत वंदन है। आचार्य सुनील सागर जी की जो तेरे हम शिष्यों के कल्याण आशीष आपका देते रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर के चरण कमलेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति। चंदन केसर की यह जारी गुरु गुण महिमा छलकाती है, वंदन में निरतर दे दैत्य धन की अनुपम धाती है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योतना सतधरे, हम शिष्यों के कल्याण आशीष आपका देते रहे। ओम रूम परम पूज्य
चतुर्पटाधि श्री चक्रवर्ती सिद्धांत पारंगताचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। हो श्वेत शाल की सुषमाएं अचरज से भर कर कहती है, रुजुता मृदुता में अतुलनीय संयम की धारा बहती है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत सत तेरे हम शिष्यों के कल्याण आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधि श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। चंपक मंदार बकुल जूही दर्शन को पाने तरस रहे, तब त्याग मैया भा तेरी चरणों में चढ़कर हर्ष रहे। आचार्य सुनील सागर जी की ज्योत्सना सतत बहे। हम शिष्यों के कल्याण आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधि श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के चरण कमलेभ्यो नमः। कामान् विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति। मधु व्यंजन स्वर्णिम पात्र भरो सत संयम के आराधन को, हर समय सदा समता धरते अर्चन उस धर्म परायण को। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत रहे। हम शिष्यों के कल्याण के आशीष आपका नित्य रहे। ओम गुरुम परम पूज्य चतुर्पटाधि श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर के चरण कमलेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। क्या हो गया? चलिए आगे दीप समर्पित करना है। हो ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है। आदि से महावीर इनमें झलकते हैं। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, अज्ञान तिमिर जग में छाया गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं। हम भी लघु दीप शिखा लेकर कैवल्य भावना साते हैं। आचार्य सुनील सागर जी की ज्ञान ज्योत्सना सतत रहे। हम शिष्यों के कल्याण आशीष आपका नित्य रहे। ओम गुरुम परम पूज्य चतुर्पटाधि श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर के चरण कमलेभ्यो नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। दश धर्म सुरभि से मुनि मन की वसुधा पुलकित हो जाती है। दश गंध उसे उषमित कलि से मिलकर पलकित हो आती है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत रहे। हम शिष्यों के कल्याण आशीष आपका नित्य रहे। ओम गुरुम परम पूज्य चतुर्पटाधि श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। एक तेरा साथ गुरुवर प्राणों से भी प्यारा है। एक तेरा साथ सुरभित पावन फल लाए है। जीवन में सरस सुवास भरे तुम रहे अकिंचन दृढ़ साधा। ब्रह्मता का ब्रह्म विलास झरे। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे। हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे। ओम रोम परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी परम उपकारी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर के चरण कमलेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। हो ये भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर गुरु का साथ ना छोड़ेंगे। अठ कर्म राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है। चिरवंदित अष्ट प्रवचनों की माताएं तुझ में विकसित है।
पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। चलिए जयमाला के साथ बड़ी भक्ति करते हुए हो। आज आज भक्ति होनी चाहिए अशोक जी। अशोक जी आज देखिए, आज भारत के रत्न का और दोनों का कैसी भक्ति होती है। अमिता जी आज हाँ। चलिए बड़ी भक्ति के साथ हो। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर ने। इतना दिया मेरे गुरुवर ने, इतना दिया मेरे गुरुवर ने। मेरी पुण्य की गगरी भर गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर ने। हे ज्ञान योगी गुरुवर तेरी नव पल्लव कथा सुनाते हैं। कवियों के प्रणत हुए मस्तक चरणों में शोभा पाते हैं। हीरापुर में हीरा जन्मा, फिर चमक उठा यह जग सारा। वह ग्रामति घोड़ा का वैभव, दत्तात्रेय का चिर उजियारा। उग्रज कुल की भूषण प्रियवर, अध्ययन में नीति रहे तत्पर। जिन वाणी का अभ्यास करे, तप के आंगन में सूर्य प्रकट। शास्त्र की परीक्षा देते हैं, यह वेश दिगंबर धार लिया। सन्मति गुरु के श्री चरणों में जिन दीक्षा को स्वीकार किया। वो पथिक विश्व का सूर्य बना, अमृतत्व का अमृत पुनः दिया। कृतियों के सबल रसायन से श्रोपदेश अनुवाद किया। भक्ति से मुक्ति पाकर के संक्षिप्त जैन इतिहास रचा। काशी दर्शन से ब्रह्मचर्य विज्ञान का नव साम्राज्य बसा। प्राकृत संस्कृत में सिद्ध हस्त कविताएं क्षण में बन जाती। कई उपन्यास सुकथाएं भी कृतियों में आशोभा पाती। नव शब्द रचे तेरी मेघा, नव गीत लिखे तेरी लेखा। मंगल का जय उद्घोष करे, पापों की मेटे सब रेखा। संयम के पावन अवसर को पाए, नूतन आकांक्षाएं पूरी हो। जीवन का नव उत्थान करे, पूरी हो नित्य अभिलाषाएं। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर रे। मेरी पुण्य की घगरी भर गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर ने। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों की भगवान वर्तमान परम कल्याण मित निरपेक्ष बंधु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घम निरूपामिति। जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर यहाँ पाटनी परिवार, समस्त पाटनी परिवार, कटारिया परिवार ने ये परम सौभाग्य प्राप्त किया गुरुदेव की अर्चना का। पिछले वर्ष ऐतिहासिक चतुर्मास जो किशनगढ़ की धरा पर एक महती प्रभाव देश में एक अलख जगाते हुए एक सुंदर सा, एक भव्य सा ऐसा चातुर्मास आर के कम्युनिटी में, जहां आचार्य भगवान का पदार्पण, उनकी ऐसी पुण्य की झोली भर गई कि पूरे समस्त विशाल संघ वहां रहकर चतुर्मास में साधना आराधना करने हेतु उन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए। भामाशाह भी हैं, दानवीर भी हैं, समाज धर्म और मुनियों के लिए समर्पित ऐसे परम आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी से मैं निवेदन करूंगा कि अभी 2 मिनट के लिए हमें अपना मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। जल्दी से आइए, क्योंकि इनको सुनना भी इनके लिए भी एक अच्छा है। इस बहुत बढ़िया बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अशोक जी का सम्मान। जय बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उपस्थित साधर्मी बंधुओं, माताओं, बहनों, आचार्य श्री का चातुर्मास हमारे किशनगढ़ में हुआ था और किशनगढ़ में जो धर्म की गंगा आचार्य श्री ने बहाई, वो हमेशा किशनगढ़ वासी याद रखेंगे। और हम तो ये सोच रहे थे कि ये चातुर्मास तो राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सागवाड़ा, उदयपुर
यहीं कहीं होगा निश्चित रूप से। पर आप अहमदाबाद वालों का पुण्य बहुत तीव्र था, तो आपका पुण्य आचार्य श्री को संघ के सहित यहाँ अहमदाबाद में खींच के ले आया। अब आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जितना धर्म लाभ ले सकें, जितनी धर्म की प्रभावना कर सकें उतनी करें। समय निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, खटाखट 4 महीने निकल जाएंगे, निकल गया कुछ तो इसलिए आप पूरे जितना लाभ ले सको उतना लाभ लेवें। अभी बार बार ये कह रहे हैं भैया कि समाज रत्न, अरे मैं काहे का रत्न हूं? रत्न तो सामने बैठे हैं, मैं तो इनकी चरणों की धूल हूं। तो और अभी बार बार में सम्मान, तो सम्मान भाई आपने दीप प्रज्वलन करा लिया, अनावरण करा लिया, महाराज श्री जी के पाद प्रक्षालन करा ली, पूजन करवा लिया, श्रीफल भेंट करवा दिया, अनावरण करवा लिया, और इससे ज्यादा सम्मान और क्या करोगे आप? तो मेरा या कमेटी वाले से निवेदन है कि आप सम्मान का एक कायदा रखो कि जब भी कोई लोग, ज्यादा लोग भी आ जाते हैं कई दफे, तो आप सबसे एक एक को बुला के आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कराओ, उनका आशीर्वाद दिलाओ, वो सबसे बड़ा सम्मान है। तो उसी लिए आए हैं, इनके आशीर्वाद के लिए तो लोग आते हैं, और वो तो उससे तो वंचित रह जाते हैं, आप सम्मान में रह जाते हो। तो आप वो सम्मान कराओ उनका। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना आप लाभ ले सके उतना लाभ लेवें, और आचार्य श्री हमें भी आशीर्वाद दें, हम भी आपके पास हमेशा इसी तरह आते रहें, इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ। आचार्य श्री को नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्रावक चक्रवर्ती ने कहा है जी, तो अब पूरे देश को एक कानून मानना चाहिए। अशोक जी, यहाँ सम्मान होता है नहीं, सीधा वहीं जाते हैं। ये तो जो कोई विशिष्ट चामुंड राय जब यहाँ पे मंच पे आते हैं, महाराजा चामुंड राय आते हैं, तो थोड़ा सा चेंज होता है। भामाशाह भी हैं, दानवीर भी हैं, समाज धर्म और मुनियों के लिए समर्पित ऐसे परम आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी से मैं निवेदन करूंगा कि अभी 2 मिनट के लिए हमें अपना मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। अगर इतना हम अपने दोष निकालते, अपनी कमियां निकालते, अपने विकारों को निकालते, तो शायद हम भी भगवान बन जाते। मिथ्यात्व छोड़ा होता तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता। मिथ्यात्व टूटता तो अज्ञान भी चला जाता। राग द्वेष मोह के विकल्प कम होते तो चारित्र भी आ जाता। लेकिन हम तो ये गिनते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, न उसकी इज्जत है, न उसके पास पैसा है। लेकिन ऐसे लोगों से हम पूछते हैं कि वो जैसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, जैसा है वैसा है। लेकिन तुम अपना विचार करो, तुम्हारा स्वभाव और व्यवहार कैसा है। अगर तुम किसी पर उंगली उठाते हो, उस पर 1 उंगली जाती है, तुम पर 3 उंगली आती है। इसलिए उंगली उठाने के पहले विचार करना चाहिए। दुनिया में दूध का धुला हुआ कौन है? सब प्रकार के जीव हम सभी किसी ना किसी प्रकार के विकार के मारे हैं, किसी ना किसी दोष से आच्छादित हैं। इसलिए तो आज भी हम संसारी बने। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे की लकीर को छोटा किया जाए, लेकिन दूसरे को लकीर को छोटा करने का तरीका वही पुराना तरीका अपनाते हैं कि उसकी लकीर को मिटाओ। उसकी लकीर को मिटाने की बजाय आप अपनी लकीर बड़ी खींचने की कोशिश कीजिए। आज अशोक जी बैठे हैं, इसी तरह की चर्चा चल रही थी कि ये नुकसान हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी से लड़ने जाएं, इसके बजाय हम ऐसा करें कि इस विकल्प में जाए बिना अपना कुछ ऐसा बड़ा काम करें कि जो उससे भी अव्वल हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। बोले अक्सर कर मैं ऐसे करता हूँ, इतने बड़े व्यापार में छोटी मोटी उठापटक होती है,
उठापटक में क्या सुधार हो सकता है उतना तो ध्यान देता हूं, बाकी फिजूल की बातों को निगलेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। जितना समय उस झगड़े में उठापटक में लगाएंगे वो सारा समय नए काम, अच्छे काम पर फोकस करते हैं और उससे ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। अक्सर कर लोग किसी चीज में उलझ जाते हैं, जो जरूरी चीज है भले उस पर ध्यान दो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो खुद का परिणाम ना बिगड़े, खुद के भाव ना बिगड़े। कुंद आचार्य देव मोक्ष पहाड़ में कहते हैं 40 नंबर की गाथा में, ये वे संसारम जर मरण हरम खुमन्नये जम तो तम सम्मतम भणियम सवडाणम सावयाणम पी। सारे उपदेशों का सार ये है कि जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, हमारे ये दोष मिट जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चल रहा है, इस पर विराम कैसे लगे, ये उपदेश का सार है कि जन्म मरण का नाश हो। और वह सब संभव है सम्यक दर्शन से। जो जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दे, वो सम्यक दर्शन सभी श्रावकों और मुनिराजों को प्राप्त करने योग्य है। निरंतर तत्व की चर्चा, निरंतर वेद विज्ञान की भावना के बल पर जीव मिथ्यात्व को तोड़ सकता है। यानी संसार की उपलब्धियां अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बाहर की उपलब्धियां बाहर रह जाती हैं। जो भीतर की उपलब्धि होती है, जो 5 लब्धियों के बाद होती है, क्षयुव समी विसोही देशण पाउग कर्ण लद्धीम, ये 5 लब्धियों के बाद जो उपलब्धि होती है वो सम्यक दर्शन की उपलब्धि ही सच्ची उपलब्धि है। आत्मार्थियों, ये उपदेश का सार है। जीवा जीव विहत्ति जो जाने, जोई जाने जिणवर मयेणा तम सन्नाणम भणियम अवियत्थम सब दर्शिहिम। जीव और आजीव की भिन्नता जानो। योगी मुनिराज जिनवर भगवान के मत के अनुसार जीव और अजीव की भिन्नता जान करके जो तत्व का निर्णय करते हैं, स्वरूप में जमते हैं, वो सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के साथ ही होता है सम्यक ज्ञान। ऐसा आप सर्वज्ञ भगवान जिनेंद्र ने कहा है। सत्य कथन है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही कल्याण का कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने इस श्लोक को, एक श्लोक लिखा स्टोपदेश में 50 नंबर पर, वो इसका ही रूपांतरण है। जीवोन्या पुद्गलाश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्यते किंचित तस्सैव, यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः। जीव और अजीव की भिन्नता जानो। सारा पुद्गल का खेल है, उसमें मैं एक चैतन्य राजा, अपनी चेतना की विशुद्धि, अपनी निर्मलता का ध्यान रखते हुए भले ही संसार के काम निभाओ, लेकिन इसमें डूब मत जाओ। यथार्थ कथन करने वाले जिनेंद्र भगवान ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को ही समस्त जिनवाणी का सार कहा है। और यह मानव जीवन पाकर के हमें ये उपलब्ध कर लेना चाहिए। भगवान जिनेंद्र की जिसने सीख नहीं मानी, उसने अपना अनंत संसार बढ़ाया, और जिसने उनकी सीख मानी, उसने अपना संसार घटा दिया, मोक्ष पा लिया। गिरनार से नेमिनाथ भगवान जब मोक्ष गए, उसके पहले उन्होंने केवल ज्ञान से लेकर मोक्ष काल तक पूरे देश भर में भ्रमण करके उपदेश दिया।
पार्श्वनाथ महावीर स्वामी ने भी यही किया। उनका कोई लेना देना तो नहीं था, राग का परिणाम तो नहीं था, लेकिन भव्य जीवों की भाग्य से भवि भागनि बचि जोगे वसाए, उपदेश हुए, प्रवचन हुए। आत्मार्थियों, तीर्थंकरों की, मुनिराजों की तो आज्ञा मानना ही बड़े बुजुर्गों की भी आज्ञा मानना चाहिए। कल आहार के बाद अशोक जी अपने पूरे कुटुंब के साथ, पूरा कुटुंब तो नहीं था, पूरा तो बहुत बड़ा है, फिर भी जो यहाँ उपस्थित थे ऊपर आए और एक घटना सुनाई। बोले अमिता का विवाह जो है ये रोहन से कैसे हो गया? तो बोले कि मेरे को जाना था कलकत्ता और मैं पहुंच गया, टिकट बुक हो गए, सारी चीज हो गई है। और कहां तक पहुंच गए? हाँ, पहुंच भी गए वहां। फिर वहां पर कलकत्ते के किसी परिचित आदमी से बात की कि भाई वहां पहुंचना है मुझे। तो उसने कहा कि भाई तुम किन की बात कर रहे हो, किस लिए? सारी बात बताई। बेटी के लिए अच्छा परिवार घर वर देखना है। तो अब देखिए, तो उसने सामने वाले ने कहा उनकी बात कर रहे हो? अरे उनके भाई के लड़के की शादी तो पंजाबियों में हुई। उनको बड़ा झटका लगा, फिर भी आई। फिर क्या किया? बाबूजी को पूछा, दादाजी को। सुनना, बड़े लोगों की बात या बड़े लोगों की सोच कितनी होती है। कहानी, ये उदाहरण सच्ची घटना है और सामने ही बैठे हैं, लेकिन इसका मीनिंग समझना। आजकल जो छोरे छोरियां मन मर्जी से जो कुछ आता है सो करते हैं। तो उनको फोन किया कि ये तो ऐसी ऐसी बात है, और तो उन्होंने कहा कि देख अशोक, तुम वापस आ जा। ऐसा तो इनने कहा कि आजकल तो सब लोग कर रहे हैं, और तब ये भी 20-25 साल पहले की बात होगी, तो सब हो रहा है आजकल इसमें। तो बाबूजी क्या दिक्कत है, अच्छा कलकत्ता है और बढ़िया परिवार है वगैरह। तो कहा देख इसमें मत पड़, तू वापस आ जा। फिर एक आध और बात कही कि वो तो अलग रहते हैं और उनका घर तो अलग बसा हुआ है, इनका घर तो अलग बसा हुआ है, अपन उनके घर में थोड़ी रहने जा रहे हैं। तो बोले दादाजी ने एक बात समझाई कि अगर रिश्ता कर लिया मानो, तो उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार भी अगर तुम्हारे किशनगढ़ में आएंगे तो उनकी भी सेवा तुम्हें करना पड़ेगी। कर पाओगे क्या? अरे तो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, और अमुक उधर के लोग आएंगे और गैर लोग आएंगे। तो बस जब तुम सेवा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी बेटी उस घर में सुखी रहेगी क्या? बातें आगे आगे जाएंगी। फिर बताया इतने में बोले पारस जी का फोन आ गया। पारस जी ने बुला लिया। फिर बताया कि यहाँ हमने सौभाग्यमल जी से बात की है, बाबूजी से, आप यहाँ आओ। उसके आगे की कहानी भी बहुत लंबी है, लेकिन इसमें समझने की चीज ये है कि अगर दादाजी की बात मान ली गई तो आज 2 अच्छे परिवारों के द्वारा धर्म की प्रभावना हो रही। वरना उनको किसको पानी पिलाएं, किसके साथ पानी पिएं, कि उनकी उस तरफ से भी निमंत्रण आया तो उसमें जाएं कि ना जाएं, पूरा मटिया मेट हो जाता। आज की पीढ़ी को, आज के बड़े बुजुर्गों को भी इस तरह से सोच करके चलना चाहिए। जिन्होंने ना मानी बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। फिर यहाँ की बात भी वो तो आप सुनाने का एक बढ़िया जो सूझे सो गैलो, रास्ता ढूंढने मत जाओ, जो समझ में आ जाए, जो सूझ जाए मौके पर, उससे चल दो तो आप सफल हो जाओगे। एक बात और सुनाई।
अच्छे शायद रतनलाल जी दादाजी को तो हमने भी देखा नरवाली चतुर्मास में, आचार्य श्री सन्मति सागर गुरुदेव विराजमान थे, तब वो ऊंचे पूरे बढ़िया लंबा फाटा और बड़ी पगड़ी। तो उनकी एक बात और सुनाई कि अक्सर कर वो क्या करते थे, नए कपड़े जल्दी नहीं बदलते थे। होने के बाद भी एक बार वो अपनी फटी हुई धोती सी रहे थे, तो अशोक जी ने कहा कि दादी कमी किस चीज़ की है घर में, सब चीज़ है, आप हर दूसरे रोज नए कपड़े पहनो, हर महीने नए कपड़े पहनो। उन्होंने उसमें भी शिक्षा दी। आप समझिए किफायतशीर होना एक बात है और प्रदर्शनकारी होना दूसरी बात है। पहले के लोग किफायतशीर थे, हम भले थोड़ा सा सिला हुआ कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन जहां जरूरत है धन वहां लगाएंगे। और आजकल दिखावा, कपड़े अच्छे दिखना, भले आपसे इतना कुछ करते बने ना करते बने, चाहे सब कुछ लोन पर हो, लेकिन दिखावा होना। तो उनको कहा कि दादाजी नई साड़ी धोती रखी है, अब तो आप नए कपड़े रखे हैं। तो उन्होंने कहा देख अशोक, फटाने सीवजे और टूटाने जोड़जे। फट जाए थोड़ा बहुत तो उसको सी लेना, इससे सीखो। कपड़े सीते नहीं बैठा हूं मैं मुझे पुराने कपड़ों का मोह है, इससे भी सीखो कि थोड़ा बहुत फट जाए तो उसको सी करके काम चला लेना, और कोई रिश्ता टूटने लग जाए तो उसको जोड़ने की कोशिश करना। ये सीखने की मैं सीख रहा हूं और तुम्हें सिखा रहा हूं कि कभी कभी ऐसा काम भी कर लिया करो जिसमें अपनी इज्जत तो कम नहीं होती है, लेकिन अपनी करुणा, दया, प्रेमलता आदि गुण बने रहते हैं। सौभाग्यशालियों, आज वो संस्कार अशोक जी में भी हैं, उनके परिवार में भी हैं। चतुर्मास काल में हम ऊपर बैठा करते थे छत पर, जैसे अभी बैठते हैं। बाबूजी पहुंच गए 2-3 बार तो ऊपर, हाँ 3-4 मंजिल तक। तो हम इसलिए इतना ऊपर चले थे कि एक तो एकांत और प्राकृतिक वातावरण, और ज़्यादा मच करने वाले लोग इतनी जल्दी ऊपर पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो वहाँ भी ऊपर जाते थे। नीचे एसी, पूरा एसी था, भले साधु लोग यूज नहीं करते थे, साधुओं के यहाँ यूज नहीं होता था, लेकिन नीचे एसी चलते थे तो ऊपर गर्म हवा आती थी। तो अक्सर कर हमसे पूछते थे, कभी भी खास बात यह है कि चाहे गाड़ी से आए हों चाहे हेलीकॉप्टर से आए हों, लेकिन अगर किशनगढ़ में उतरे तो सबसे पहले मुनि संघ के दर्शन को जाना, बाद में घर जाना। मतलब इस चीज़ की खबर लो कि क्या है संघ में, की स्थिति क्या है, कोई कमी कोई तकलीफ तो नहीं। तो वहाँ श्राव को आपको सीखने जैसी बात है, इसलिए बोल रहे। आप भले बहुत छोटे हो, आप बहुत अमीर ना हो, फिर भी एक बार मुनि संघ विराजमान है तो वहाँ जाओ, शायद आपके लायक कोई काम हो सकता है उनको शुद्धि ही जाना हो और आप उनके लिए काम आ जाओ कि चलो भाई खेत पर चलते। सबसे पहले ये बात। तो हमारे वहाँ पहुँच गए ऊपर, हम तो ऐसे ही आवर्त करके सामयिक में बैठे, तो बोले कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आज्ञा। तो फिर हमने इशारा, वैसे हम कभी इशारा करते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे कि कोई कमी है, लेकिन उस दिन मन हो गया, क्या पता, मैंने इशारा किया कि जो एक कूलर के ऊपर जो लगे ना ये फैन, वो गर्म हवा फेंकने वाले जो होते हैं, तो हमने इशारा किया कि इनकी हवा सब की सब मेरे तरफ आती है। दूसरे दिन देखा तो 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे, उसके लिए पूरा टीन टप्पर का छत का ऐसा घेरा बना दिया कि हवा कहीं से आई नहीं। फिर उसके बाद से मैंने तो कान पकड़ लिए कि इनको कोई काम नहीं बताना। अरे वही उसमें अगर बंद भी करना था तो इतना सा एक चद्दर लगा के बंद कर सकते थे,
लेकिन किसी तरफ से गर्म हवा नहीं आ सकती अब। तो मतलब है कि देव शास्त्र गुरु के लिए, मुनि राजों के लिए बहुत ही प्रज्ञा से जागृत रहने वाले श्रावक हैं अशोक जी। अब बड़ा सारा, भले अब अपन इसको आज इसी पर व्याख्यान कर लेते हैं कि आरके हाउस बड़ा हो, हेलीकॉप्टर रखने की व्यवस्था है, गाड़ियां रखने की व्यवस्था, लेकिन उसमें सबसे खास और व्यवस्थित व्यवस्था जो है वो है मुनियों के आहार करने के स्थान की। और इस ढाइस पे डिजाइन किया गया है कि अगर 10 मुनि महाराज भी आ जाएं तो व्यवस्थित पूरा प्रकाश पड़ेगा, सब ठीक से खड़े हो जाएंगे, सबकी चर्या हो जाएगी। चाहे श्रावक बहुत बड़े लेवल पर चले जाएं और चाहे छोटे घर में रह पाएं, उनको इस चीज़ का हमेशा होश रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि कभी मुनिराज का पड़गाहन हो जाएगा तो हम कहाँ खड़ा करेंगे और कैसे आहार देंगे। हम आपको कुछ श्रावकों के और नाम बताएं कि वो जब बिल्डिंग अपना घर डिजाइन करते हैं या घर लेते हैं तो उसमें एक स्पेशल कक्ष होता है कि कभी भी साधु आएंगे तो यहाँ आहारचर्या का कक्ष। ये आपकी भावनाएं धर्म से जुड़ती हैं और धर्म पुण्य का कारण बनता है। फिर एक दिन आए वो डिजाइन वगैरह लेकर के, ऐसे बहुत बड़े समाज के समझ लीजिए मुखिया हैं, लेकिन बातचीत और गुरु महाराज के सामने एकदम, तो डिजाइन लेके आए, कागज लेके आए। बोले महाराज जी मंदिर के पीछे एक जगह पड़ी थी और बहुत लफड़ा अफड़ा चल रहा था, तो बोले आज मैंने 1 करोड़ में खरीद ली। अब आप कहोगे इनके लिए 1 करोड़ तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बात बताई कि वो जगह मैंने इसलिए खरीदी कि आगे तो जैन भवन है अपना और पीछे वो जगह है, उस जगह पर हम मुनि महाराजों के लिए शुद्धि का व्यवस्था बना रहे। फिर आप नाम बताओ, फिर ये बताओ, फिर आप इसका उद्घाटन करना। अब इसका उद्घाटन मतलब है कि भली बात आप देखिए। और फिर बाहर शुद्धि जाते हैं साधु, तो किस ढंग से उसको डिजाइन किया कि वहाँ पेड़ भी हैं, कच्ची जमीन भी है, साधु को ऐसा ना लगे कि हम मतलब, तो निहार शुद्धि की व्यवस्था। ये उदाहरण क्यों दे रहे? इसलिए कई जगह रहने की तो जगह है, लेकिन निहार शुद्धि की व्यवस्था ना होने से लोग मुनि महाराज को नारियल भी नहीं चढ़ा पाते। इच्छा है कि हमारे यहां भी पधारो, लेकिन शुद्धि को कहां जाएंगे। अच्छा, संघ को रुकाएंगे कहां? और बड़ा सारा कम्युनिटी हॉल है। फिर एक और है सूरज देवी। शुद्धि की कितनी जगह व्यवस्था हो गई? 4 जगह। मुनि महाराज के लिए क्या लगेगा? या तो 24 घंटे में एक बार वो आहारचर्या को निकलेंगे, या फिर आओ मूलाचार के हिसाब से व्युत्सर्ग शुद्धि के निमित्त से आसपास व्यवस्था होगी तो वहां जाएंगे, नहीं तो खेत में जाएंगे, दूर जाएंगे। और अपने यहाँ पर वहाँ पर ये सारी व्यवस्था बन गई। फिर पास में ही फार्म हाउस था, फिर वहाँ जाते थे। वहाँ गायें भी हैं, ऑर्गेनिक खेती भी है। तो जब कभी इनके घर पर आहार होता था तो हम पूछते थे कि इस घर का क्या क्या है। गेहूं भी घर का है, दाल भी घर की है, साग भी घर की है, और फिर एप्पल वो घर पर नहीं पैदा होते। चीकू घर के हैं तो ये एप्पल नहीं लेने का, फिर चीकू लेने का। मतलब है कि श्रावक अगर समृद्ध हैं तो इस ढंग से खेती का, इस ढंग से परिवार का, भवन का नियोजन करें कि जिसमें धर्म भावनाएं जुड़ी रहें। सौभाग्यशालियों, वहाँ की चतुर्मास के बाद इस तरफ आना हुआ। फिर अहमदाबाद वाले लग गए,
फिर हमने इनको भी कहा कि देखो भाई, ये दो मूल गुण तुम्हारे आश्रित हैं। एक तो आहार चर्या की शुद्धि, दूसरा निहार की वो भूमि होना व्यवस्थित। और यहाँ सभी पूरी समाज ने मिलकर के जो आयोजन किया है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। शुद्धि की भी जगह मिली और वो तो ठीक है, वो भी है ही है। और लगे हुए हैं आप सभी, अध्यक्ष, मंत्री, गौरवाध्यक्ष। बस ये है कि पारस जी हैं, ये कभी कभी ये तो फ्रेंड्स डे मनाने के लिए आ गए हैं अशोक जी से। कौशिक जी, ये बचपन के दोस्त हैं। श्रावकों में एक दूसरे को साथ में लेके चलना और धर्म के मार्ग पर खुद बढ़ना और सबको बढ़ाना, ये होना चाहिए। हम कोशिश करें कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका उत्साहवर्धन करें, उसकी प्रशंसा करें। निंदा करने की, तौहीनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम साधर्मियों से वात्सल्य तो कर रहे, स्थितिकरण तो करें। सम्यक दर्शन के और अंग तो बहुत आगे की बात है। जो जीव और जीव की भिन्नता को जानता है, वो अपनी आत्मा को भी जानता है और औरों की आत्मा को भी जानता है। जैसा मैं वैसा ही और। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।